आहाना जाने वाली है अब घर को छोड़कर हमेशा के लिए। क्या किसी अपने पर किया गया शक कभी इतना भारी पड़ सकता है कि वो पूरे घर की नींव हिला दे? और अगर सच अचानक सामने आ जाए तो क्या रिश्ते बच पाते हैं या सब कुछ बिखर जाता है? दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा ही तूफान उठने वाला है, जो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि हर किरदार की सोच, भरोसे और फैसलों की परीक्षा ले लेगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब आहाना अपने दिल में एक भारी फैसला लिए खड़ी है। उसके हाथ कांप नहीं रहे, लेकिन आंखों में जो ठहराव है वो बता रहा है कि वो अब बहुत कुछ सह चुकी है। उसने तय कर लिया है, अब ये घर छोड़ना होगा, हमेशा के लिए। लेकिन क्या कोई फैसला इतनी आसानी से पूरा हो जाता है? पुलिस स्टेशन का सन्नाटा। दूसरी तरफ कहानी हमें ले जाती है पुलिस स्टेशन के उस गंभीर और बोझल माहौल में, जहां हवा में सिर्फ खतरे की बू महसूस हो रही है। दीवारों पर लगी घड़ी की टिक टिक हर किसी की धड़कनों से टकरा रही थी। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, जिनकी आवाज में अनुभव की सख्ती साफ झलक रही थी, आहाना और गंगोली सर की ओर देखते हुए कहते हैं, अब आपको हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। अगर पुजारिनी सच में एक प्रोफेशनल स्पाई है तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। उसके पास हथियार हो सकते हैं, गन भी। ये खतरा सिर्फ आहाना के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए है। ये सुनते ही आहाना अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि संकल्प झलकता है। वो साफ शब्दों में कहती है, सर, ये सिर्फ एक धोखेबाज औरत नहीं है। पुजारिनी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर अब भी उसे नहीं रोका गया तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। गंगोली सर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संयम रखने की सलाह देते हैं। हमारा मकसद निजी बदला नहीं, न्याय और देश की रक्षा है। आहाना सिर हिलाती है। वो जानती है ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है। अर्जुन की एंट्री और शक का विस्फोट। जैसे ही आहाना और गंगोली सर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं, तपती दोपहर की धूप उनके चेहरों पर पड़ती है। उसी पल सामने से एक गाड़ी रुकती है। दरवाजा खुलता है और अर्जुन बाहर निकलता है। आहाना को गंगोली सर के साथ देखते ही अर्जुन का चेहरा सख्त हो जाता है। उसके मन में पहले से पल रहा शक अब गुस्से में बदल जाता है। वो तेज कदमों से उनकी ओर बढ़ता है। ये सब क्या चल रहा है? उसकी आवाज में आग है। मेरी पत्नी एक गैर मर्द के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कर रही है? वो गंगोली सर की ओर उंगली उठाकर चिल्लाता है, तुम कौन होते हो आहाना के साथ यहाँ खिचड़ी पकाने वाले? गंगोली सर शांति से समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका रिश्ता पूरी तरह प्रोफेशनल है और वे एक जरूरी मिशन पर हैं। लेकिन अर्जुन सुनने की हालत में नहीं होता। गुस्से में वो आगे बढ़ता है और गंगोली सर का कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। आहाना का रौद्र रूप। और तभी आहाना बीच में आ जाती है। उसकी आंखों में ऐसी आग होती है जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखी। वो अर्जुन का हाथ पकड़कर रोक देती है। अगर आपने सर को छूने की कोशिश भी की, आहाना की आवाज गूंजती है, तो मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। अर्जुन सन्न रह जाता है। अगले ही पल आहाना अपना फोन उसके सामने कर देती है। स्क्रीन पर एक वीडियो चलता है। उस वीडियो में पुजारिनी की असली सच्चाई सामने होती है। हथियार, संदिग्ध लोग, खुफिया बातचीत, सब कुछ। आहाना ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहती है, जिसे तुम मासूम समझ रहे हो वही पुजारिनी एक ट्रेंड स्पाई है। वो हमारे घर में घुसकर हमें खत्म करना चाहती थी। वीडियो खत्म होते होते अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। उसका गुस्सा गायब हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है पछतावा। उसे एहसास होता है कि उसने किस पर शक किया और किस सांप को दूध पिलाया। हवेली में पछतावे का साया। इधर हवेली में भी माहौल कुछ अलग नहीं होता। चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। पोल्तू अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा। उसे बार बार पारो का मासूम चेहरा याद आता है। उसकी वफादारी, उसका धैर्य। मैंने क्या कर दिया? वो खुद से सवाल करता है। कैसे मैंने पारो जैसे पवित्र रिश्ते को ठुकराकर पुजारिनी पर भरोसा कर लिया? दूसरी ओर ठाकुर जी भी अपने सिद्धांतों और अहंकार के बीच टूटते नजर आते हैं। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं। उन्हें भी समझ आ चुका है कि उन्होंने एक संस्कारी बहू को गलत समझा। और पारो, वो आंगन के एक कोने में खड़ी है, शांत, गरिमामयी। उसकी आंखों में न शिकायत है न नफरत। वो आज भी सिर्फ अपने परिवार की सलामती की दुआ कर रही है। इंसाफ की दस्तक। तभी हवेली के बाहर पुलिस सायरन गूंज उठते हैं। आहाना, अर्जुन और गंगोली सर पुलिस के साथ वहां पहुंचते हैं। पूरा इलाका घेर लिया जाता है। पुलिस पुजारिनी को चारों तरफ से घेर लेती है। हथकड़ियां लगते ही उसके चेहरे से नकाब उतर जाता है। अब उसके चेहरे पर डर है, हार है, लेकिन जुबान अब भी जहर उगलती है।
वो अहाना पर चिल्लाती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अहाना बिना डरे जवाब देती है, सच को कभी दबाया नहीं जा सकता और जो देश से गद्दारी करता है उसका अंजाम यही होता है। पुलिस पुजारिनी और उसके पूरे गिरोह को जीप में बैठाकर ले जाती है। टूटे रिश्तों की मरम्मत। हवेली में माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। पोल्तू भारी कदमों से पारो के पास आता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। अब सवाल ये है कि क्या पारो माफ कर पाएगी? क्या अहाना घर छोड़कर जाएगी? और क्या अर्जुन अपने किए पर सिर्फ पछतावे से सब ठीक कर पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले धमाकेदार एपिसोड में।